हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखो, नंबर सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, जिसका एक पार्ट है नंबर सीरीज़, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। नंबर सीरीज़ के 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज जो है अपना चौथा पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस में जाकर नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ को, तो ज़रूर से उन वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़ का पार्ट 4। कैसी है नंबर सीरीज़, क्या आता है इसमें। तो देखो, एक आपको सीरीज़ दे रखी होगी, उसमें से अगर आपसे पूछ लेगा कि इसमें रोंग वाला कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इसमें से लुप्त संख्या है वो आप निकालिए, तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से निकालना है। देखो, इसमें क्या है, 150 से कितना हुआ, 150 से हुआ 102, मतलब 150 कोई संख्या थी, कुछ प्लस माइनस एड एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 150 से 102, 102 से 70, 70 से 46, 46 से कितना 20। अब देखो, पीछे से आपको हमेशा देखना है, 46 से 20 होने के लिए इसको प्लस माइनस 20 होना पड़ेगा। 70 से 46 तक जाना है इसको, तो माइनस 4 मतलब कितना 50 और 20 मतलब माइनस 24 होना पड़ेगा इसको। 102 से 70 मतलब कितना माइनस का 32 होना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो, ये माइनस का 48 होना पड़ेगा इसको। अब देखो, 20 से 24, 24 से 32, 32 से कितना 48, 24 से 4, 24 से कितना 20 से 24 होने के लिए 4 इसको ऐड होना पड़ा। 24 से 32 होने के लिए इसको माइनस का 8 होना पड़ा। यहाँ से कितना होना पड़ा इसको, तो यहाँ से 16 माइनस होना पड़ा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 20 और 4 24 हो रहे थे, मतलब 20 और 2, 20 में से 2 जाएंगे, 24 में 4 जाएंगे तो 20, 20 में से 2 गए तो कितना 18। अब देखो 26 में से 18 जाएंगे, 26 में से 18 जाएंगे, 8 दूना 16, यहाँ पे आया 1 में से 1 गया तो बचा कितना 0, मतलब 8 आपका आंसर आएगा। 8 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इस कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 14 हुआ, 14 से 28, 28 से 52, 52 से 134, 134 से क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये लगभग कितना है इसका, ये लगभग कितना है, 14 दूना 28 है, 28 दूना 56, 56 दूना, मतलब देखो ये क्या हो रहा होगा इसमें, या तो प्लस माइनस पहले ढूंढ लो इसमें, या तो प्लस माइनस हो रहा होगा, या फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस नहीं हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस नहीं हो रहा होगा तो स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन कुछ तो हो ही रहा होगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। किस तरीके से, देखो ये यहाँ से जा रही है 10 तिया 30 माइनस कितना 2, 14 चौक 56 माइनस कितना 4, 28 3 4, तो यहाँ पे कितना 5, 140 होता है, माइनस कितना इंटू 5 करेंगे तो माइनस इंटू 5 करेंगे तो आएगा कितना 140, और माइनस करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा। अब देखो 2 4 6, तो अगला क्या आ जाएगा 8। 52 इंटू कितना 6, अब देखो 52 इंटू 6 करोगे तो 6 दून 12, 2 हज़ार 6 35 और कितना 31, 312, 312 में से देखो 2 दून 4 दून 6 दून कितना 8, 8 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 माइनस करोगे, 312 में से 8 गए तो 304, 304 दे रखा गया, 304 आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दे रखा है आपको 4500, 990, 6 क्वेश्चन मार्क और 0.12। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जिधर से बड़ी संख्या हो उधर से आपको निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, देखो इसमें 2 रूल लग रहे हैं, या तो आप सब्सट्रैक्ट या तो आप एडिशन करो, या फिर या तो इसको सब्सट्रैक्ट करो, या तो आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करो, या फिर इसको सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, ये 2 रूल लग रहे हैं। देखो 9 पंजे कितना होता है, तो 9 पंजे होता है 45, इधर से 9 पंजे 45, 9 धाम कितना 90, मतलब 90 इंटू 90, 90 इंटू 10 कितना आ जाएगा 9 धाम 90। ठीक है, अब देखो ये कितना है, तो ये है इसका 15, 15 6 90 होता है, ये आपको पता है।
5 10 15, तो अगला क्या आएगा 20, 20 आएगा, मतलब कितना 20 किया होगा तो यहाँ पे 6 आया, तो इसको इससे इंटू कर दो, 2 3 6, मतलब लगभग कितना 3 किया होगा काई का, पॉइंट का 3 मतलब 0.3 आपका आंसर हो जाएगा इस कंडीशन। ये बात आई समझ में। देखो 0.3 इंटू 2 0 करेंगे आप, तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ लग जाएगा 0, 20 पंजे होता है 100, 20 देखो 1 शून्य से 1 शून्य गया, 0.3 इंटू करेंगे आप 20, तो ये पॉइंट हटा तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूनी कितना 6, तो 0.3 आएगा आपका। ये बात आई समझ में, ठीक है, 0.3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 इंटू 1/2 -1 करोगे तो आएगा कितना 11, 11 इंटू 2/2 माइनस करोगे 1 तो कितना आएगा आपका, 2 से 2 कटा, 11 में से 1 गए तो कितना आया 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना 11 ले लिया, 10, अब 10 लेना पड़ेगा, 10 इंटू करना पड़ेगा आपको 3/2, 2 पंजे 10 -1, 5 3 15 -1 करोगे तो आएगा कितना 14। ठीक है, अब देखो 10 हो गया, अब लेना पड़ेगा आपको 14, 14 इंटू कितना 4 बटे कितना 2, 2 दूना 4, 14 दूना 28, -1 करना पड़ेगा तो आया कितना 27। ठीक है, इसी तरीके से आप 14 को ले लिया, अब ले लो 27 को, 27 इंटू कितना 5/2 -1 इजिकल टू कितना, तो देखो 5 से काटोगे 27 पंजे होते हैं 135, 135 बटे करना पड़ेगा आपको 2, तो 2 छंग 12, 2 7 14, 2 5 10, 67.5 में से 1 जाएंगे तो 66.5 आएंगे। ठीक है, 66.5 आएंगे, मतलब डी वाला आपका आंसर इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि आखिर बन क्या सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज है लेकिन आप इजीली क्रैक कर जाओगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो बोल रहा है कि 8 से कोई संख्या 7 हुई, 7 से 12 हुई, 12 से 33 हुई, 33 से 128 हुई, अब 128 से अगली संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें अपने को पीछे से देखना है, पीछे से देखना है लगभग कितना हो रहा है, तो देखो 33 का लगभग 3 चौक 12 मतलब 4 हो रहा है, इंटू 4, 4 × 12, 4 × 12 मतलब 132 माइनस कितना हुआ 4 हुआ। ठीक माइनस कितना हुआ 4 हुआ, तो इधर भी करो, 12 तिया कितना 36 माइनस कितना 3 मतलब 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस कितना 2, अब यहाँ पे कर लो 1 माइनस का 1, 8 × 8 -1, 7 2 14 -2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा, तो इंटू 5 माइनस का कितना 5, 150 मतलब ये आ जाएगा 640 माइनस 5 मतलब 635, 635 दे रखा है क्या, 635 आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 इंटू 5 करने की विधि क्या है, 8/40 का 0 हासिल का 4, 5 2 10 4 14 4 हासिल का 1, 5 1 5 और कितना 7, माइनस करोगे आप 5 तो कितना आ जाएगा 735। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 735 क्या आया आंसर। ठीक है, चलो माफ़ कीजिएगा 640 मतलब 635 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब है अगला क्वेश्चन। 7 से 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 17, 17 से 63, 63 से क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको हमेशा पीछे से देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, देखो 17 इंटू 4 करोगे, 17 चौक होते हैं 68, माइनस करोगे आप 5 तो कितने आ गए 63। ठीक है, अब देखो 7 तिया 21 होते हैं, माइनस करोगे आप कितने 4 तो कितने आ गए 17। ठीक है, मतलब इंटू 3 इंटू 4 इंटू -4 -5। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 2 माइनस कितना 3, 3 4 5 मतलब 5 2 5 2 10 -3 मतलब कितना 7। अब देखो 7 एकम 7 माइनस कितना 2, 7 एकम 7 माइनस कितना 2 कितना आया 5। ठीक है, अब देखो इधर देखो इधर कितना 5 माइनस कितना 6। ठीक है, 63 इंटू 5 मतलब 1 और 5 315 आएगा, 6 35 5 15। ठीक है, हाँ और -6 कर दो आप इसमें से। ठीक, तो कितना आ जाएगा 309, 309 दिख रहा है क्या, 309 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है आपका, बोल रहा है 50 से क्वेश्चन मार्क से 61, 61 से 89,
89 से 154, 154 से 280, तो क्या आएगा, ये आपको थोड़ा सा दिमाग मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इसमें क्या है, 61 से 89 कर सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो देखो ये कितना है लगभग, तो ये है 6 हो जाएगा 60 और 20 कितना हो गया 80, और यहाँ पे 100 मतलब 126, इसमें प्लस करोगे तो आप कितना आ जाएगा 280। अब देखो 89 था, 89 एक 90 और 11 मतलब 11 और 54 कितने, 54 और एक 56, 56 और 10 कितने 66, 89 में 56 ऐड करोगे तो 154 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 61 से कितना, तो 61 से 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 69, और 20 ऐड करोगे तो 28 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 89, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा आपको इस कंडीशन में तो देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इसमें तो देखो ये आपको दिख रहा होगा 5 का क्यूब प्लस 1, ये है 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या है 5 का क्यूब, 5 का या 3 का क्यूब प्लस क्या दिखा आपको 1, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो प्लस 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 1 2 1, तो अगला क्या आएगा 1 2 आएगा, सॉरी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 5, तो यहाँ क्या इतना आएगा 2, 2 का क्या क्यूब माइनस का कितना प्लस का कितना 2, तो 2 3 4 2 8 प्लस 10, ठीक है। मतलब यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब देखो 61 से 28 ऐड किया, मतलब इसमें ऐड किया होगा, मतलब यहाँ पे कितना 51 आएगा भाई, 51 में 10 ऐड करेंगे तभी तो 61 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 1 का क्यूब प्लस क्या 1, मतलब 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2, मतलब 50 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 52, कितना आएगा 52, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 52, और 2 दून 4 दून 8 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या, 4 चौक 16 100 चौक 64 89 6 5 आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 1 1 1 1, ठीक है। तो 2 दून 4 दून 8 दून 1 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना 52 आ जाएगा, 52 आ रहा क्या, 52 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इस कंडीशन में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है 17 से 19 हुआ, 19 से 25, 25 से 37, 37 से क्वेश्चन मार्क से क्या आपका 87, ठीक है। मतलब क्या आएगा, तो देखो 17 से 19 करा, 19 हो गया 25, 25 से 37, 37 से क्वेश्चन मार्क से क्या 87, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 17 एकम 17 प्लस 2 कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा 19, 19 दूना होता है 38, 19 और 2 21, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कितना है 6 है, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें कितना आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना तो 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 3 6, 6 दोनों 12, तो 12 एकम 12, इससे भी हो सकता है ये, ठीक। मतलब कितना 12, और यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो 2 से कितना ऐड हुआ 4, 6 से कितना ऐड हुआ 6, यहाँ से कितना होगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 4 6 8, तो अगला क्या आ जाएगा 20, ठीक है। 37 और 20 कितने, तो 5 और 7 57, ठीक है। अब देखो 20 आ गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 4 6 8 10, 8 10 मतलब यहाँ पे कितना 30, 57 से 30 ऐड हुआ है तो कितना 87, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब आपका आंसर क्या आएगा 57। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कि 11 से कोई संख्या 14 हो गई, 14 से कोई संख्या 19 हो गई, 19 से 28 हो गई, 28 से 43 हो गई, अब 43 से अगली क्या, ये अपने से पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलो अब इसको किस तरीके से करेंगे आप, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इनका सबसे पहले अपने को देखना है कि ये प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। तो देखो इन दोनों भी डिफरेंस कितने का 3 का, वो भी कई का प्लस का। 14 से 19 हुआ मतलब प्लस का 5 हुआ, 19 से 28 हुआ मतलब कितना 9, वो भी कई का प्लस का। अब देखो 28 से 43 हुआ मतलब 5, और ये कई का 33 हो गया, यहाँ पे कितना प्लस का, ठीक है, प्लस का 15। अब देखो 9 से 15 हुआ प्लस 6 हुआ, 5 से 9 हुआ कितना 4, 3 से 5 हुआ कितना 2, 2 4 6, तो अगला क्या आएगा 8,
15 और 8 कितने 23, 4 5 6, 3 और 3 6, मतलब 6 और 6, 6 और 6 मतलब 66 आपका आंसर होना चाहिए। 66 आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आपका, ई वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इस कंडीशन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 26 से 144 हुआ है, 144 से 590, 590 से 1164, 1164 से अगला क्या होगा ये आपको पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको। तो देखो ये लगभग कितना दिख रहा है इसका, ये कितना, ये कितना, तो देखो 590 मतलब 6 के आसपास है, और ये भी 12 के आसपास है। 1164 मतलब 12 के आसपास, मतलब इसको इंटू 2 कर दो। 590 इंटू 2 करोगे आप तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 5 दूनी 10 और 11, 1180 आता है। 1180 में से क्या माइनस किया होगा, 1164 आया। तो देखो 64 और 6 होते हैं 70 और 1 मतलब कितना, माइनस किया होगा 16 इंटू 2 माइनस 16। ठीक है, अब देखो ये कितना है 14 चौक 56, मतलब ये 2 इंटू 4, 144 इंटू 4, 4 चौक 16 6 हासिल है, 4 चौक 16 17 7 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 कितना 576। 576 प्लस कितना किया होगा, 576 और 24 हो जाते हैं तो हो जाता है कितना 100, मतलब 600 हो जाएगा। लेकिन 24 ने करना, अपने को करना है 590, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 14। यहाँ पे कितना आया माइनस का प्लस का 14। ठीक है, क्योंकि क्या किया 14 चौक 56, 4 चौक 16 मतलब कितना 576 प्लस कितना 14 किया। यहाँ पे कर लिया आपने इंटू 4, यहाँ पे कर लिया इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होना चाहिए या तो यहाँ पे, या फिर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो ठीक है 2 4 6 होगा, कितना होगा 6, क्योंकि देखो 25 छंग होता है 150, मतलब ये 150 के आसपास दिख रहा है अपने को, 150 के आसपास दिख रहा है, मतलब 26 छंग कितना 6 6 37 होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसके लगभग अप्रोक्स आसपास दिख रहा है अपने को। ठीक है, ये अपने को आसपास दिख रहा है, मतलब ये प्लस हुआ, ये 14, ये 16, तो यहाँ कितना आना चाहिए 12, वो भी कहीं का प्लस का। ठीक है, अब देखो 26 इंटू 6, 26 इंटू 6, 6 37 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 13 14 15, 156 आया। उसमें से अपनों ने कर दिया प्लस, उसमें अपनों ने कर दिया माइनस का 12 हाँ माइनस का 12 करेंगे। देखो माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, इसी तरीके से अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, तो देखो 6 4 2, तो अगला क्या आएगा 0, 0 नहीं आके कितना आएगा 1, तो 1164 कम 1164। अब देखो यहाँ पे 12 14 16, तो अगला क्या आएगा 18, तो 1164 में से 18 माइनस कर लो। 1164 में 1800 माइनस करोगे तो आएगा कितना, देखो माइनस करोगे या प्लस करोगे, देखो प्लस करोगे क्योंकि यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो अगला क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस 18। तो 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 7 8 1 1, 1100 से आपका डी वाला आंसर आएगा। यहाँ तक बात आई समझ में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कोई संख्या 40 रही होगी, 40 से कितनी हो गई 326, 326 से हो गई 2946, वहाँ से कितनी हो गई 29418, वहाँ से कितनी हो गई, वो हो गई 3,23,607। ठीक है, चलो तो इसके अगले क्या होगा ये आपको, मतलब इसमें से रोंग बताना है आपको कि इसमें रोंग क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या इतनी बड़ी संख्या का आपको पहाड़ा याद है क्या, नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ से आप पता कर सकते हो, यहाँ से आप पता कर सकते हो, यहाँ से आप पता कर सकते हो। चारों अट्ठे होते हैं 32, मतलब 832 प्लस कितना 6 हुआ होगा, 326 आया। ठीक, 8 यहाँ पे कितना रहा होगा, तो देखो ये लगभग कितना दिख रहा है आपको 326 का पहाड़ा आप बोलोगे 8 से 9 बार, 6 नमक 54, तो देखो ये कितना आएगा 326, 6 नमक 54 का 4 हासिल का 5, 9 दून 18 और 5 कितने 23 का 3 हासिल का 2, 9 3 27 और 2 9 3 4, 2 9 3 4 आया। अब देखो 2 9 3 4 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, मतलब 6 दूना 12। अब देखो यहाँ पे कितना होगा 8 से 9, तो यहाँ कितना हो गया 10, 10 6 12, तो अगला क्या आएगा 6 12, अगला कितना आएगा 1 6 आया, 1 12 आया, तो अगला कितना आएगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो देखो तो अगला कितना आएगा 6 और ये कितना होगा 326 34 35 36 12 है, तो देखो 6 दिन बाद 6 18 होगा अगला,
18 होगा, ठीक है। तो देखो 2946 एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 है, मतलब 8 6 और 1 7 4 2 9 2 9 4 7 8 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 2 9 4 1 8, मतलब ये वाला गलत है, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा ये वाला फिफ्थ वाला अपना आंसर आ जाएगा। 29418 क्या है, गलत आंसर है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो बोल रहा है 32 से 52, 30 से 80, 29 58, 28 76 और 28 26, अगला क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस, क्योंकि पास पास दिख रही है संख्याएं, पास पास संख्याएं दिख रही, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा लगभग लगभग कितना है ये, ठीक है। देखो 28 26 ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, ऐसा आपको ध्यान हो। देखो इनका स्क्वायर निकाल ये कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। देखो 26 से कितना हुआ 76, मतलब कितना प्लस हुआ, लगभग लगभग 50 ऐड हो गया, 50 60 70, ठीक है। अब देखो 29 हो गया 7 5, मतलब 7 से 5 और 7, मतलब देखो 28 76 से 24 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 29 परफेक्ट और 58, मतलब 8 4 12 2 हासिल का 1 5 2 7 और 1 8 82 आया। अब देखो 3080 29 58, 29 58 से 80 80 और कितना 40 और 42, 8 4 12 122, 122 इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखो ये कितना है 80, ये कितना है 52, 52 और 2 कितना है 72, 72 ये हो गया, मतलब कितना 3072 और कितना है 200, तो 272 आ गया, ठीक है। अब देखो अब इनके बीच डिफरेंस देखो, अब इनके बीच डिफरेंस देखोगे आप तो कितना कितना आएगा, तो देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस देखोगे आप तो 272 से 122, 122 से 82 और 50 से कितना 32, तो देखो 50 से 60 87 32 आया, 8 से कितना 40 आया, और इनके बीच कितना डिफरेंस है, तो इनके बीच तो ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो 32 से कितना 8 डिफरेंस, 8 से कितना 48 48 आना चाहिए, यहाँ पे 48 आ रहा है क्या, 48 आ रहा है क्या, 122 से 48, मतलब 122 और 48 10 1 4 6 7 170 आना चाहिए, लेकिन आधा कितना रहा है 272, मतलब ये वाली कंडीशन अपनी गलत हो जाएगी, मतलब 32 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश रही मेरी, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।